शिवजी की जटाओं में मां गंगा कैसे आई? हुआ कुछ यूं था कि एक राजा भागीरथ के पूर्वजों को महर्षि कपिल ने कुछ गलती की वजह से भस्म कर दिया था और उन्हें मुक्ति दिलाने का बस एक ही तरीका था, उनके अर्थियों को गंगा जी में बहाना। पर दोस्तों, गंगा जी उस समय धरती पे नहीं बल्कि स्वर्ग में बहती थी। गंगा जी को धरती पर लाने के लिए राजा भागीरथ ने अपना राजपाट त्याग के कड़ी तपस्या की, जिससे ब्रह्मा जी प्रकट हुए और राजा भागीरथ को बताया कि गंगा जी सीधे धरती पर आई तो प्रलय मच जाएगा, इसलिए तुम शिवजी से सहायता मांगो। भागीरथ जी ने शिवजी से प्रार्थना की, तब शिवजी ने गंगा जी को सीधे धरती पर न उतारकर अपनी जटाओं के थ्रू उतारा। शिवजी को कुछ प्रचलित लोक कथाओं, पेंटिंग्स और म्यूजिक में नशा करते हुए दिखाया जाता है, मगर मैं आपको बता दूं कि हमारे स्क्रिप्चर्स में शिवजी के भांग पीने या फिर नशा करने के बारे में कोई क्लियर मेंशंस नहीं मिलते हैं। और अगर गलती से मिल भी जाए तो ये जान लो कि पुराने समय में भांग का सेवन नशे की तरह नहीं बल्कि मेडिसिन के रूप में एक लिमिटेड मात्रा में किया जाता था। जैसे आयुर्वेद की एक इंपॉर्टेंट बुक भाव प्रकाश में भांग के बारे में लिखा है कि ये शरीर में पित्त और कफ को कम करती है, भूख बढ़ाती है, डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करती है और पेट साफ करने का काम करती है, ETC। कुछ लोग अपने नशा करने की बुरी आदत को शिवजी और हिंदुइज्म का एग्जाम्पल देके जस्टिफाई करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि शिवजी को आदि योगी कहा जाता है। एक योगी की बेसिक प्रैक्टिस का ही हिस्सा होता है अपनी इंद्रियों और मन पर कंट्रोल रखना। और सच कहूँ तो शिवजी का असली स्वरूप इस माया के भी परे है, तो उनका ये नशे वशे की आदत में पड़ना कोई सेंस भी नहीं बनाता। वीडियो को लाइक और शेयर करो ताकि ये मैसेज सभी तक पहुंचे। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आए कि विष्णु भगवान और शिव जी के बीच में अंतर बताओ, तो पेपर फाड़ के और बाहर आ जाना, क्योंकि शिव और हरि का ये फॉर्म भगवान हरिहर हमें दर्शाते हैं कि वे दोनों एक ही रियलिटी के दो अलग अलग रूप हैं। पद्म पुराण में लिखा है कि विष्णु शिव के हृदय हैं और शिव विष्णु के हृदय। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देव वास्तव में एक ही स्वरूप है, जैसा कि गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। शिवजी के उग्र रूप काल भैरव जी को ये शराब और बाकी नकारात्मक चीजें चढ़ाकर हम प्रतिज्ञा करते हैं कि इन्हें दोबारा नहीं छुएंगे, क्योंकि जिस तरह शिवजी ने समुद्र मंथन में विष पीकर देवता और दानवों की रक्षा की थी, बिल्कुल उसी तरह भैरव जी हमारी बुरी आदतों और नकारात्मक ऊर्जा का भोग करके उनसे हमारी रक्षा करते हैं। स्कंद पुराण में जब शिवजी से माता पार्वती जी पूछती है कि मोक्ष कैसे पाया जा सकता है, तो शिवजी उन्हें गुरु के बारे में बताते हैं और वहीं से निकल के आती है गुरु गीता, जिसका ये पार्ट तो तुमने भी सुना होगा। विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सनातन धर्म में गुरु का महत्व अलग ही लेवल पे है, और हो भी क्यों ना। एक सही गुरु अपनी शिक्षा से कई सारे अच्छे लोगों को जन्म देता है और वो आगे जाके एक सुखी और समृद्ध समाज का निर्माण करते हैं। कमेंट करके बताओ आपके गुरु के बारे में जिन्हें आप एडमायर करते हैं।